मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समृद्धि यात्रा में महिलाओं के साथ हुआ है दुर्व्यवहार। बीजेपी नेता ने ही खोल दी है पोल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आप सभी को मालूम है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार इन दिनों समृद्धि यात्रा पर है और 5वें दिन यानी उनके स्तर से 21 जनवरी 2026 को सारण जिला का दौरा किया गया था। सारण जिला के अंतर्गत जो खबरें आ रही है कि उस जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था वहां पर सभा स्थल पर मौजूद कुछ महिलाओं के साथ आखिर दुर्व्यवहार हुई है और इसका खुलासा बीजेपी के स्तर से किया गया है। बीजेपी के महामंत्री सारण जिला के स्तर से खुले रूप में कह दिया गया है बयान देकर। आइए दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पर आपको रूबरू कराते हैं कि आखिर मामला क्या है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। आइए हम बातें करते हैं दोस्तों कि आखिर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जब सारण जिला के दौरे पर पहुंचे समृद्धि यात्रा के दरमियान, उस वक्त वो उस सभा स्थल पर पहुंचे भी नहीं थे और आम जनता की भीड़ लगी हुई थी। स्वाभाविक है कि जब मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा तो बड़े बड़े नेता भी उपस्थित रहेंगे, आम जनता और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहेंगे। इसी क्रम में कई महिलाएं थी जो बीजेपी से संबंध रखती थी, वह मुख्यमंत्री के दर्शन को तरस रही थी। यानी उनकी इच्छा ये थी कि हम मुख्यमंत्री का स्वागत करें। मोमेंटो लेकर वो खड़ी थी और गुलदस्ते लेकर खड़ी थी और जिस जगह पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को जाना था, बैठना था, उस जगह पर वो एंट्री चाह रही थी। लेकिन इसी बीच पुलिस प्रशासन जो हाई लेवल के पदाधिकारी थे, उन्होंने उन महिलाओं को रोक दिया। वो अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। इसी बीच हुआ यूं दोस्तों कि वहीं सारण जिला के बीजेपी महामंत्री विवेक कुमार सिंह वहां उपस्थित हुए। उनकी भी इच्छा थी कि मैं भी आखिर मुख्यमंत्री से मुलाकात करूं और मैं भी गुलदस्ते उन्हें भेंट करूं। लेकिन आखिर विवेक कुमार सिंह बीजेपी महामंत्री को भी अंदर प्रवेश से रोक दिया गया। मामला दूसरा खड़ा हो गया। आइए अब तीसरी बातों पर चर्चा करते हैं। इसी बीच आखिर पहुंच गई वहीं छपरा की विधायक छोटी कुमारी, जो बीजेपी की विधायक है। वो भी अपने हाथों में गुलदस्ते लेकर आ गई वही गेट के पास और मुख्यमंत्री जहां पर बैठने वाले थे उसमें वो प्रवेश करना चाह रही थी। लेकिन आखिर उन्हें भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, उन्हें भी अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया, जिसको लेकर जमकर बवाल होना शुरू हो गया। और दोस्तों, ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम बातें आखिर वही बीजेपी के महामंत्री विवेक कुमार सिंह ने मीडिया के सामने आकर कही है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के इस समृद्धि यात्रा में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और यह पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि पदाधिकारियों के द्वारा किया गया तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार क्या इन बातों को नहीं सुने थे? क्या मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार इन बातों को संज्ञान में लेकर विधायिका से मिलने की इच्छा नहीं जाहिर कर सकते थे? यही तो सवाल बड़ा पैदा होता है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर शीत युद्ध कहा जा सकता है, क्योंकि अंदर खाने बीजेपी नेताओं को ही, जितने भी बीजेपी नेता हैं उन्हीं को मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं करने दिया गया है। यही सच्चाई को उजागर करता है। इसमें विवेक कुमार सिंह जो बीजेपी के महामंत्री है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह डाली है कि मैंने भी कहा था कि इन सभी महिलाओं के पास गेट पास है और इसे अंदर जाने दिया जाए, लेकिन जाने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं पर एक एसडीओ जो महिला थी वो उपस्थित होती है, तो विवेक कुमार सिंह कहती है कि उन्होंने समर्थन करते हुए, यानी एसडीओ का कहना हुआ कि जो सिपाही के द्वारा आप सभी को रोका गया है, महिलाओं को रोका गया है, वह अच्छा नहीं किया गया है। लेकिन बड़ी बात क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी बात ये रही कि उस विवेक कुमार सिंह बीजेपी नेता के द्वारा कहा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस कार्यक्रम में महिलाओं के गर्दन पर हाथ देकर उसे बाहर धकेल दिया गया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा
कि बीजेपी की विधायक छोटी कुमारी को पदाधिकारी के द्वारा इतना तक कह दिया गया कि यहाँ से भागो, अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है, भागोगे कि नहीं भागोगे। इस तरह की भाषाओं का प्रयोग किया गया। इससे स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी और जदयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, भीतरघात सहमत का खेल चल रहा है, सहमत का खेल चल रहा है। कौन किसको कब परास्त कर दे, इसकी कोई संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, कोई भी गारंटी नहीं दी जा सकती। वहीं पर अब आइए कि यहाँ पर बीजेपी की तो किरकिरी हुई, प्रतिष्ठा वाली बात हुई, यानी बीजेपी नेताओं को ही अंदर प्रवेश करने पर रोक लगा दिया गया। तो स्वाभाविक है कि बीजेपी की प्रतिष्ठा की यहाँ पर धज्जियां उड़ाई गई, बीजेपी की प्रतिष्ठा को धूमिल किया गया, जिसको लेकर अब उन्होंने कहा है, विवेक कुमार सिंह बीजेपी नेता का कहना है कि सबसे ज़्यादा अगर इस कार्यक्रम में बेइज्जती हुई है तो जदयू नेताओं की बेइज्जती हुई है। यानी उन्होंने अपने ऊपर के ठीकरे को आखिर जदयू के ऊपर फोड़ना शुरू कर दिया। यानी उनका कहना ये था कि जितने भी पदाधिकारी थे, जितने भी आला अधिकारी थे, उन्होंने यहाँ उपस्थित नेताओं को काफ़ी बेइज्जती की है और गेट पास रहने के बावजूद भी अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कह दिया कि महिला कार्यकर्ताओं के गर्दन पर हाथ डालकर उसे बाहर धकेला गया है और अंत में उन्होंने कह दिया कि गर्दन पकड़ने वाले या फिर जिनका भी गर्दन पकड़ा गया पदाधिकारियों के द्वारा, उन सब में ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता हो या फिर नेता हो या फिर व्यक्ति हो, वो सभी के सभी जदयू के थे। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि आखिर जदयू के कार्यकर्ता के ऊपर हाथ रखकर उसे बाहर भगा दिया गया, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? आखिर वो नेता या मुख्यमंत्री है किसके? सोचना तो उन्हें चाहिए था। लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं है, भले ही वो बीजेपी महामंत्री के द्वारा बयाने दी गई होगी कि जदयू के कार्यकर्ताओं की घोर बेइज्जती की गई है और सबसे ज़्यादा बेइज्जती की गई है, लेकिन हकीकत कुछ और बयान करता है कि जब महामंत्री खुद बीजेपी के हैं, उन्हें भी अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। उसके बाद छोटी कुमारी बीजेपी की विधायक है, उन्हें भी प्रवेश नहीं करने दिया गया। इसका अर्थ ये हो रहा है कि बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को ही अंदर प्रवेश से वंचित किया गया है, जिसको लेकर बीजेपी उस लीडर के द्वारा ये बातें कही जा रही है कि सबसे ज़्यादा बेइज्जती जदयू कार्यकर्ता की ही हुई है। यही आज की खबर दोस्तों। इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।